ओके बेटा, आज देखिए हमको एक्सप्लेन करना है पेज 85 पर रिफॉर्मिंग द कास्ट सिस्टम, यही है ना? हेलो, रिफॉर्मिंग सिस्टम जुड़ जाइए फटाफट सभी लोग। वीडियो, हाँ गुड मॉर्निंग, वीडियो में भी देखिए यही दिया था और उसमें चलिए। द कास्ट सिस्टम हैड एग्जिस्टेड, पेज ओपन कर लीजिए, इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम। क्या कह रहा है? इंडिया में कास्ट सिस्टम एंशियंट टाइम मतलब ओल्ड ओल्ड एज से ही, वैदिक एज से ही, जब ब्राह्मणा क्षत्रिय और शूद्र वैश्य ये डिवाइड हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ दियर वर्क, दियर जॉब, कर्म के आधार पर। लेकिन धीरे धीरे रिजिड होता गया, जटिल होता गया कास्ट सिस्टम। लोग बाई बर्थ हो गया, जिस कास्ट में जो बर्थ लिया वही उसकी कास्ट हो गई। तो एट द लोएस्ट लेवल वर द पीपुल हु वर्क हार्ड टू कीप द सिटीज एंड विलेजेस क्लीन। सफाई करने का काम, स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो हाथ से सफाई करते थे, मैला ढोने का काम जो करते थे। उस समय ड्राई लैटिन्स उसको उठाते थे लोग हाथों से, स्किन, जानवरों के चमड़े को निकालना, और ये सब जो है, और सेवा करना, स्लेव मतलब शूद्र वर्ग जिसको कहा जाता था। द अपर कास्ट कंसिडर्ड दियर टच इम्प्योर, मतलब जो अपर वर्ग के लोग थे, जो ब्राह्मण मोस्टली, ब्राह्मण और क्षत्रिय एंड अदर, इन्हें क्या समझते थे? इम्प्योर, इनको छूने से हम इम्प्योर हो जाएंगे, इसलिए अनटचेबल की कंडीशन में, मतलब छुआछूत। द सो कॉल्ड अनटचेबल्स लिव इन सेपरेट स्पेशली डिमार्केटेड एरिया। तो ये लोग जो है बिल्कुल ऐसे अलग समाज से बिल्कुल अलग दूर दराज में रहते थे, जिससे वहां पे लोगों का उनसे संपर्क कम थे। आज भी आप देख लीजिए गाँव में मोस्टली आप देखेंगे कि जो मतलब लोअर कास्ट के लोग हैं, उनके घर ज्यादातर साउथ दक्षिण दिशा में बिल्कुल पीछे तालाब पोखरा किनारे ही मिले हुए। तो ऐसा नहीं है फिलहाल, लेकिन ये पुरानी धारणा के आधार पे है। दे वर नॉट अलाउड टू ड्रा वाटर फ्रॉम पब्लिक, मतलब उनको पब्लिक प्लेस पे जाने से मना था। पब्लिक उस समय वेल कुएं होते थे जहाँ पे सार्वजनिक लोग, लेकिन उनको वहां पर भी अनुमति नहीं थी कि पानी निकालने की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते थे। दे वर डिनाइड एक्सेस टू टेम्पल एंड स्कूल, मंदिरों में नहीं जा सकते थे, स्कूलों में उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। सो मेनी दे वर डिनाइड बेसिक राइट्स टू लाइफ विद डिग्निटी, और जो उनके मूल उससे भी वो वंचित थे। ओवर द 19th century the caste system underwent many changes। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो कास्ट सिस्टम है, इसमें काफ़ी चेंजेस आया, काफ़ी बदलाव आया हमारे सोशल रिफॉर्मर की वजह से। देयर वेयर आल्सो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब आ जाइए, चेंज टू रिड्यूस कास्ट आर्थोडॉक्सी। चेंज टू रिड्यूस, चेंज मतलब बदलाव, आर्थोडॉक्सी जो जातीय उसमें था उसको कम करना। British rule brought about the following change in the Indian society, which in the long run helped reduce caste orthodoxy। ब्रिटिश रूल मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय थी हमारे यहाँ, उन्होंने जो कानून बनाया, इसमें काफ़ी मदद मिला इसको बदलने में, और जो काफ़ी समय तक चला। दे इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पोलिटिकल। क्या किया उन लोगों ने? एक यूनिफॉर्म, एक समान रूप प्रशासनिक व्यवस्था को, और जो कि लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम दैट ट्रीटेड ऑल कास्ट इक्वली, हर जात के साथ समान व्यवहार करना। न्यू ऑफ मास ट्रांसपोर्ट सच एज द रेलवे बाय द ब्रिटिश। रेलवे का इंट्रोड्यूस आप जान ही रहे हैं, डलहौजी ने 1853 में। अभी रेलवे में लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी, लेकिन बाद में रेलवे में भी यात्रा करने को मिला इन्हें। पीपुल ऑफ डिफरेंट कास्ट टू ट्रेवल टूगेदर, एक साथ अलग अलग जाति के लोगों को भी यात्रा करने के लिए अनुमति दिया रेलवे ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। 10 पीपुल ऑफ
गॉट अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट एंड मिक्स विद एनदर। तो इस तरह से विभिन्न जाति के लोग जो है वो मौका मिला आपस में मिक्स होने का, आपस में बातचीत करने का, नहीं तो पहले सेपरेट बिल्कुल रहते थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, educational institution set up by the British for spreading Western education। जो शैक्षणिक संस्थान ब्रिटिश के द्वारा सेटअप किए गए, स्थापित किए गए वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के लिए चिल्ड्रन ऑफ द लोअर कास्ट दस थ्योरेटिकली एट लीस्ट हैड एक्सेस टू द सेम एजुकेशनल रिसोर्सेज। और उसमें जो है लोअर कास्ट के भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली, समान सबको रिसोर्स, समान संसाधन। अगला पॉइंट है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी लेड टू वाइड स्प्रेड लैंडलेसनेस। लैंडलेसनेस मतलब जो भूमिहीन लोग थे उनके लिए भी जो है इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्री इंडस्ट्रियल। जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जब उनका पतन हुआ धीरे धीरे, ब्रिटिश फैक्ट्री में सामान आने लगा, तो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, वीवर्स, पॉटर्स, इन सब चीज़ों के खादी लोग लेना बंद कर दिए, तो ये जॉबलेस हो गए, तो इंडस्ट्रीज एक तरह से इनकी समाप्त हो गई। तो इसी को हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जब धीरे धीरे फैक्ट्री सेटअप होना हुआ इंडिया में, और फिर री इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह से फैक्ट्री, जो हमारे इंडियन के लोग भी और ब्रिटिश लोग ने, आप जो पिछले चैप्टरों में अच्छे से सब कुछ पढ़ चुके हो पूरा जिसके बारे में, वही कह रहा है कि deindustrialization and pre-industrialization, due to these development many people left their traditional occupation। वही बहुत से लोग अपना परंपरागत व्यवसाय को छोड़ करके, अपना पैतृक व्यवसाय को छोड़ करके, एंड माइग्रेटेड टू सिटीज एंड टाउन, गांव से छोड़ करके शहर कस्बों की तरफ माइग्रेट किए जॉब की तलाश में। दे बिगन टू लुक फॉर न्यू जॉब इन द फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सरकारी संस्थाओं में, फैक्ट्रियों में नए जॉब की तलाश में, एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज म्यूनसिपालिटी मतलब नगर पालिका। सम आल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन आसाम। आसाम में टी प्लांटेशन, कॉफी उसमें, एंड मॉरिशियस एंड अदर कंट्री, मॉरिशस है, मॉरिशस और दूसरे देशों में इनको प्लांटेशन के लिए ले जाया गया। आज जो इंडियन अदर कंट्री में फैले हैं, इनके पैतृक, इनके जो पूर्वज जो है वहाँ पे प्लांटेशन के लिए श्रीलंका गए, मॉरिशस गए, फिजी गए, अदर कंट्रीज गए और वहीं बस गए। आज all countries and plantation, they work together regardless of their caste and social background। मतलब फैक्ट्रियों में, प्लांटेशन क्षेत्रों, खेतों में, लैंडस्केप में वो लोग अपनी जातियों को भूल करके समान रूप से काम करते थे। इससे जो है थोड़ा कास्टिज्म जो है कम हुआ। अब हम अगले पेज पर पढ़ेंगे डिफरेंट मेजर रिफॉर्मर्स के बारे में, इसको भी पढ़ना है, अंडरलाइन करते रहिएगा आप लोग। और जो वीडियो देते हैं उसको अच्छे से पढ़ें आप लोग, जिसको समझ में आए, और चैनल पे जा करके उसको आप पढ़ें, लाइक करें, उसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अच्छे से पढ़िए। और जहाँ थोड़ा बहुत कमी है उसको आप देखें, चूँकि यहाँ पे रिसोर्स की कमी है इसलिए उतने अच्छे से नहीं बन पाता, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं और भी चीज़ें हैं, और एडिट भी नहीं सही से हो पाती, इसलिए तो बस आप लेकिन मैटर को अच्छे से पढ़ें, समझें और तैयार करें। हाँ, एक चीज़ और है, क्वेश्चन आंसर आप कर करके इसको, ज्योग्राफी सीरीज आपका कंप्लीट हो गया और किसी का इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए। और ये 8वां चैप्टर चल रहा है, इससे रिलेटेड आप वर्क करें, कंप्लीट करें। और आपका पीरियडिक टेस्ट का सिलेबस हमने दिया है, 2-2 चैप्टर हिस्ट्री ज्योग्राफी में और सिविक्स में, एक एग्जाम के बाद वाले तैयार रखिए। लॉन्ग शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक पासवर्ड कंप्लीट करके आप स्कूल में आके चेक करवा सकते हो अपना नोटबुक। पीटीएम में भी आप लोग नहीं आए, स्कूल में आके चेक करवा सकते हो, पूरी छूट है। आप 2, 4, 10 करके आ सकते हो, जब भी आप मंडे को आ जाइए, चेक कर दूंगा, क्योंकि व्हाट्सअप वगैरह पे नहीं चेक हो पाता है। कॉपी आप अच्छे से लेके आइए, मैच करके लाइए, मिलान करके लाइए, स्पेलिंग रॉन्ग ना हो बेटा किसी का। और हमने बोला था कि आंसर करके हमारे भेज दो 1-2 लोग,
चाहे विद्वान, चाहे विपुल, चाहे सक्षम, चाहे कीर्ति, कोई भी, तो हम भेज देंगे ग्रुप में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 86 पर। बिटवीन द 1820s एंड द अर्ली 19s, इस दशक के बीच में, सेंचुरीज मतलब 1820 से और 19 मतलब 18-19 सेंचुरी, there were many social reformers who favored both legislative interventions by the colonial state and a wider program for female emancipation, महिला सशक्तिकरण, और जो है कॉलोनियल स्टेट्स, तो ये जो चीज़ें थी, इन सब में जो हमारे उस समय सोशल इविल्स थे समाज में, वीमेंस की एक तरह से बहुत वर्स कंडीशन थी, और जातिवाद, कास्ट सिस्टम था, और इन सबको अभी इसके पहले पढ़ाया हमने ना, डाउरी सिस्टम है, सती सिस्टम है, विडो री मैरिजेस कंपेयरिंग को करने के लिए, वीमेंस एजुकेशन, इन सब को करने के लिए समाज में कई लोग ऐसे आए जो एक आंदोलन के रूप में इसको उठाने का प्रयास किया। उन्हीं को हम रिफार्मर्स कहते हैं, रिफार्म करने वाले, सुधार करने वाले। दे सेट अप सेवरल organization to fight for improvements in social status and education of women। क्या किया उन लोगों ने? बहुत से संगठन का फाइट फॉर इम्प्रूवमेंट्स, सुधार के आंदोलन किया, सोशल स्टेटस एंड एजुकेशन ऑफ वीमेन, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और उसमें उनकी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन लोगों ने नए नए ऑर्गेनाइजेशन बनाए, समाज से लड़ा, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स फैमिली नहीं चाहती थी परिवर्तन। मेनी ऑफ देम आल्सो वॉइस प्रोटेस्ट अगेंस्ट, बहुत से लोगों ने खिलाफ आवाज उठाई ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम एंड लॉन्च मूवमेंट फॉर सोशल इक्वलिटी। तो नंबर 1, दयानंद सरस्वती, ही वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट्स ऑफ वीमेन, ही अपोज चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो मैरिज। आप मीनिंग सब समझ रहे हो। ही इस्टेब्लिश द आर्य समाज इन 1875 में, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की संस्थापना किया। सत्यार्थ प्रकाश के राइटर हैं, लेखक हैं ये। आर्य समाज इस्टेब्लिश विडो होम, विधवाओं की तरह से घर की स्थापना किया। आर्य समाज इस्टेब्लिश कन्या गुरुकुल एंड एजुकेटिंग वीमेन, कन्याओं के लिए कन्या गुरुकुल की स्थापना की और महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया। दयानंद सरस्वती रोज सत्यार्थ प्रकाश की स्प्रेड द नॉलेज, इन्होंने कहा था वेदों की ओर चलो, टू एजुकेट पीपल ऑन द ट्रू क्वालिटीज ऑफ गॉड, और इन्होंने एक सीरीज विद्यालय की खोली, DAV, दयानंद एंग्लो, मतलब वैदिक और अंग्रेजी माध्यम दोनों से करने के लिए। आज बहुत सी जगहों पे DAV, लेकिन सब DAV नहीं। आ जाइए BR अम्बेडकर, सोशल रिफार्मर, उन्होंने शेड्यूल कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए हितकर्णी सभा, he founded the Scheduled Caste Federation to fight against caste oppression, Scheduled Caste Federation, Scheduled Caste संघ की स्थापना किया। he also organized a number of non-violent campaigning, अहिंसात्मक जो है संगठन, और उसमें धरना प्रदर्शन, to assert the right of the untouchable to enter temples, इनके प्रयासों से मंदिरों में प्रवेश मिला, and to draw water from public wells and tap, पानी निकालना पब्लिक स्थानों से, इन सब का अधिकार दिलाया। इन वन कंपेजिंग हेल्ड एट द चौडर टैंक इन महाराष्ट्र, द पार्टिसिपेंट्स बर्nt द मनुस्मृति, मनुस्मृति जो है ओल्डेस्ट बुक है, जो मनसतरूपा की लिखी हुई, इसको इनके पार्टिसिपेंट जो थे आग लगा दिया। हिंदू लॉ बुक जिसको कहते हैं, विच दे हेल्ड लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रैक्टिस ऑफ, जिसको ये ज़्यादातर मानते थे अनटचेबिलिटी के, अनटचेबिलिटी के लिए जिससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये इसी बुक को मानते थे, क्योंकि इसी के अनुसार हिंदू लोग सोचते थे कि इसमें लिखा हुआ है ये चीज़ें। ही हेल्प स्टेब्लिश द बहिष्कृत हितकर्णी सभा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, और डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन टू स्प्रेड एजुकेशन एमंग द लोअर कास्ट, क्योंकि ये पहले जो है शिक्षित व्यक्ति थे,
अप्रेसित कास्ट के लोग अनटेचेबल कास्ट में पैदा हुए थे, मध्य प्रदेश के माहर, और ये माहर जात के थे। आ जाइए ज्योतिबा फुले, ये भी अप्रेसित लो कास्ट के थे। एंड सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने किया। He attacked the Brahmins superiority claim because they were Aryans. ब्राह्मण सुपीरियरिटी, समाज में जो ब्राह्मण सुपीरियर तरह से था उसकी, उस पर इन्होंने धावा बोला, उसका अपोज किया। He argued that land and power belong to the indigenous low caste people or the so called Sudras। आर्ग्यूड विनती किया कि जो लैंड है, पावर बिलोंग किससे है? इंडिजिनस मतलब मूल निवासी, जो यहाँ के लो कास्ट के लोग, इसीलिए उनको शूद्र कहा जाता है। He founded the सत्य शोधक समाज 1873 में। अंडरलाइन, the samaj worked to improve the condition of the oppressed class and propagate the idea of equality among all caste। क्या किया? improve the condition of oppressed class, मतलब दलित वर्ग एंड दमन शोषित वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए वर्क किया, और प्रोपोगेट करना, वकालत करना आइडिया ऑफ इक्वलिटी अमंग ऑल कास्ट, सभी जातियों के बीच में समानता का। फुले फाउंडेड अ लाइब्रेरी फॉर लो कास्ट, इन्होंने पुस्तकालय की स्थापना की निम्न कास्ट के लोगों के लिए। स्कूल फॉर लो कास्ट गर्ल। ही एजुकेटेड हिज इलिटरेट वाइफ सावित्रीबाई फुले, अपनी अशिक्षित पत्नी को इन्होंने शिक्षित किया, और वो जाकर के टीचर हरसेल्फ एट द स्कूल फाउंडेड बाय हिम, उनके द्वारा स्थापित स्कूल में जाके वो अध्यापिका बनी। अगला है द रानाडे भंडारकर एंड द प्रार्थना समाज। अंडरलाइन कर लीजिएगा, रानाडे भंडारकर, इनको हम बोलते हैं एमजी रानाडे, महागोविंद रानाडे एंड आरजी भंडारकर। प्रार्थना समाज की स्थापना किया था इन्होंने। स्टैब्लिश इन महाराष्ट्र में 1867 में। लाइन करते जाइएगा। द समाज कंडेम्ड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव था, एंड कंपेजिंग फॉर अपलिफ्टिंग इन दियर स्टेटस, उनके स्टेटस को, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, ऊपर उठाने के लिए समाज में इन लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन चलाया। रानाडे स्टार्टेड द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस टू एक्सटेंसिवली कंडक्ट रिफॉर्म मूवमेंट। अगला है कांदूकुरी द वर्सिलिंगम, कांदूकुरी वीरेशलिंगम। He was an exponent of social reform in आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में उनको फेमस सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाना जाता है। His major education was in women's education। क्या था कंट्रीब्यूशन? लोगों की शिक्षा में उनका बड़ा योगदान था। विडो रीमैरिज एंड कास्ट रिफॉर्म, विधवा विवाह और जाति व्यवस्था में सुधार। He launched the राजमुंडरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1878। अंडरलाइन करिएगा इसको आप। एंड वर्क टुवर्ड कास्ट इक्वलिटी इन द रेंज। He played a major role in the establishment of several schools for the untouchable and working class people के लिए। अगला हम पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय, जिनको मॉडर्न इंडिया का फादर कहा जाता है। He started द आत्मीय सभा टू हाईएस्ट द सोशल इविल्स प्रिविलेज। उस समय बंगाल में जो है बहुत सी सामाजिक बुराइयां थीं, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया। ही स्टैब्लिश द ब्राह्मो समाज 1830। ही लेड अ कैंपेन अगेंस्ट सती व्हिच लेड टू इट्स अबोलिशन। इन्होंने सती के अगेंस्ट जो अपना बेड़ा उठाया और उसको समाप्त करवा के ही रहे। कई भाषाओं के ज्ञाता थे ये। इन्होंने संस्कृत विद्यालय खोला और अंग्रेज कई ऐसे विद्यालय की स्थापना की। ब्राह्मो समाज आ जाइए। प्रीच द मोनोथिज्म बिलीफ ऑफ वन गॉड। मोनोथिज्म मतलब जिसमें
कि भगवान एक, हर कोई धर्म यही कहता है कि सबका मालिक एक है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं। वर्ड टू इम्प्रूव पोजीशन ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, महिलाओं की स्थिति समाज में। वर्ड लिबरेट सोसाइटी ऑफ आइडियल वर्शिप रिचुअल, धार्मिक कर्मकांड, आइडल मतलब मूर्ति पूजा से समाज को मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने किया। मूर्ति पूजा का विरोध बाद में इन्होंने भी किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी। पहले ये पुजारी थे, लेकिन जब एक बार देखे ये जो लड्डू चढ़ा हुआ गणेश जी की प्रतिमा पर उसको चूहा खा रहा है, तो इनके अंदर में ऐसी बात आई, फिर तब से इन्होंने भी जो है कास्ट सिस्टम एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस, were to promote widow remarriage in Bengal and campaign against child marriage। अब आ जाइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी फेमस पर्सनालिटी है। प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्स्ट हिंदू विडो रीमैरिज इन कलकत्ता 1856, पहला हिंदू विधवा विवाह जो इन्होंने शुरू किया कलकत्ता में 1856 में। ओपन द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल अलॉन्ग विद जॉन ड्रिंक वाटर बेंथून, हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें वीडियो में भी है, वो बॉक्स में बना हुआ है नाम उनका। उनके साथ जो है इन्होंने पहली महिला लड़कियों का विद्यालय खोला कलकत्ता में 1849 में। ही सेटअप 35 स्कूल इन बंगाल बिटवीन 1857 1858। सोचो एक साल में 35 स्कूल इन्होंने बंगाल में खोला। अपोज द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया जो इसके आधार पे थे। क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम लोअर कास्ट, निम्न वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इन्होंने मौके, नई नई उम्मीदें की राह खोली। स्टडी संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, संस्कृत भाषा और साहित्य का। स्वामी विवेकानंद, he opposed the retrograde का दिया गया समथिंग दैट अपोजेस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, मतलब ऐसे लोग जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों का इन्होंने विरोध किया। सोशल प्रैक्टिस सच एज कास्टेज एंड अनटचेबिलिटी, मतलब ऐसे सामाजिक जो प्रथा थी जैसे जातीयता, जात व्यवस्था और छुआछूत जो हमारे समाज के ग्रोथ में बाधक है, इसका इन्होंने विरोध किया। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन इनके रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और एक काली माँ के उपासक थे। दर्शन भी दिया इनको, रामकृष्ण मिशन को भी दर्शन दी थी काली माँ, उन्हीं से इनको ज्ञान मिला था। द मिशन सेट अप स्कूल थ्रू आउट द कंट्री वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन गेट एडमिशन, यहाँ पे हर वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। ही कंपेयरिंग फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन, इमेंसिपेशन मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी, महिलाओं की आज़ादी के लिए आंदोलन किया थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अब आ जाइए श्री नारायण गुरु, he worked for the betterment of untouchable and reformation of Hindu society। ये सब दलित, जैसे नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले अम्बेडकर, इन सबको दलित मसीहा के रूप में जाना जाता है। और ये सब लोग चलती हैं, लेकिन ये पार्टी बेस गलत है कि क्या उन्हीं पार्टी के लोग हैं, तो पूरे इंडिया के लोग थे, समझ लीजिए इंडिया के लोगों के लिए। ही फाउंडेड श्री नारायण धर्मा परिपलाना योगम, इसकी स्थापना किया 1903 में। ही गेव द मैसेज ऑफ वन कास्ट वन गॉड, मतलब एक जात, सब भगवान के बनाए हुए, तो वहां से कोई जात और बन के नहीं आया है, जात व्यवस्था यहाँ बनी है। वन रिलीजन, एक धर्म, फॉर एंटायर ह्यूमन काइंड, पूरे मानव जात के लिए। ही इस्टेब्लिश नंबर ऑफ स्कूल टू एजुकेट पीपुल ऑफ लोअर कास्ट। अब आ जाइए यहाँ पे ईबी रामास्वामी नाइकर, जिनको पेरियार कहा जाता है, साउथ के भी हैं ईबी रामास्वामी नाइकर पेरियार। ही कंपेनियन अगेंस्ट द यूजलेस रिचुअली, क्या यूजलेस रिचुअलिज्म, मतलब जो हमारे कर्मकांड हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसके अगेंस्ट इन्होंने आंदोलन किया, अभियान चलाया। ही स्टार्टेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन तमिलनाडु, आत्मसम्मान आंदोलन। ही डिस्टिंग्विश्ड himself as a prominent leader of justice party, अपने को इन्होंने एक प्रोमिनेंट लीडर के रूप में, एक मेन मुख्य लीडर के रूप में जस्टिस पार्टी के
का बताया, नेम ऑफ विच ही लेटर चेंज टू द द्रविड़ा कजंघम। बाद में इसी पार्टी का नाम हो गया द्रविड़ा कजंघम, कजगम। आज भी है शायद वो द्रविड़ा कजगम, डीएमके या ऐसे कुछ द्रमुक है फिलहाल। ही लॉन्च अ मैसिव कैंपेन टू ऑर्गेनाइज मैरिजेस विदाउट ब्राह्मण्स प्राइस्ट। मतलब आज शादी विवाहों में पंडित जो होते हैं वही शादी ब्याह करवाते हैं, तो बिना पंडित के जो है शादी ब्याह कराने का आंदोलन किया और आज बहुत सी जातियों में शुरू हो चुका है। श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु क्या था? ही वर द बेटरमेंट ऑफ अनटचेबल, एंड सारी मीनिंग इजी है। अनटचेबल मतलब जो अछूत लोग थे उनके लिए, उनके रिफॉर्मेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी, समाज में, हिंदू समाज में रिफॉर्मेशन मतलब एक तरह से उसमें सुधार करने के लिए आंदोलन किया या अभियान चलाया, जोर दिया, बल दिया उस पर। श्री नारायण धर्मा पारिपालना योगम की स्थापना किया उन्होंने 1903 में, और उन्होंने संदेश दिया लोगों को कि एक जाति, एक भगवान और एक धर्म मानव जाति के लिए है। ही इस्टेब्लिश नंबर ऑफ स्कूल, उन्होंने कई स्कूल खोले और लोअर कास्ट के लोगों को पढ़ने के लिए। यही है। अगला है कनेक्ट टू हिस्ट्री, अंबेडकर स्टडीज लॉ एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने लॉ और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में और कानून में शिक्षा ली। आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया ही स्टार्टेड वीकली जर्नल कॉल्ड नायक, मूक नायक के रूप में एक इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका की स्थापना शुरू किया लिखना, थ्रू विच ही क्रिटिसाइज ऑर्थोडॉक्स, जिसके तहत इन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदू मतलब जो समाज में उच्च वर्ग जो पुरानी परंपरा के सोच वाले थे, वैदिक, उसमें उसकी आलोचना किया करते थे। चलिए हिस्ट्री इन डेप्थ में, द घासीदास ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट कॉल्ड द सतनामी मूवमेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया फॉर अ इक्वल सोसाइटी, एक समाज, समान समाज के लिए। इन बंगाल हरिदास ठाकुर वर्ड एमंग द लो कास्ट चांडाला कल्टीवेटर्स, चांडाला जिनको कहा जाता था वही जो मतलब शूद्र वर्ग में आते थे, जिनके पास लैंड नहीं होते थे, और and questioned clinical test that supported the caste system। मतलब जो मनुस्मृत जिसको हम कह सकते हैं, ब्राह्मण टेस्ट, उनके बुक जो कास्ट सिस्टम का सपोर्ट करते थे, इस पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। These reformers tried to create self confidence among the lower, और ऐसे समाज सुधारक जो है लोअर कास्ट के लोगों में आत्मविश्वास लाने का काम किया। अब आ जाइए यहाँ पे महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी में चल करके नए कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म। महात्मा गांधी आप पढ़ चुके हो, यूज द टर्म हरिजन। जब वो आए लौटकर अफ्रीका से, यहाँ की स्थिति देखा कि उन्होंने कहा जब तक सबका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक नेशनल आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए निम्न वर्ग चूंकि अछूते थे, उनको उन्होंने घर घर जा कर के कैंपेन किया, उनके साथ खाया पिया और उनको हरिजन का नाम दिया, भगवान के जन, फॉर अनटचेबल। द टर्म मीन पीपुल ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट हिज व्यू अबाउट सोशल रिफॉर्म। ही स्टार्टेड मैगजीन, हरिजन के नाम से 1933 में उन्होंने मैगजीन पत्रिका शुरू किया। ही असाइंड आउट मोस्ट इम्पोर्टेंस टू द रिमूवल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को जैसे कार्यों को समाप्त करने के लिए इन्होंने उसमें प्रयास किया। अनटचेबिलिटी अकॉर्डिंग टू हिम हैड नो सैंक्शन इन द हिंदू, उनके अनुसार हिंदू स्क्रिप्चर में, हिंदू बुक में, हिंदू धर्म में अनटचेबिलिटी का कोई स्थान नहीं है। बाद में आज़ादी के बाद इस पे कानून बनाया गया, बैन किया गया, और अनटचेबिलिटी भी अपराध है। वीमेन सफरेज मूवमेंट्स यहाँ पे है। वीमेन सफरेज मूवमेंट मतलब महिलाओं का अपना वोटिंग के लिए अधिकार मांगना। सफरेज मतलब राइट टू वोट,
What happening elsewhere? Women's right to vote and exercise political power. राजनीतिक पावर में भागीदारी और वोट में हिस्सेदारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू दैट सफरेज इन यूरोप, पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, कनाडा में, यूएसए ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 19th century, a series of popular protest called the women's suffrage movement. और इस तरह से जो है जो आंदोलन किया गया इसको women's suffrage movements कहा गया. एक्सप्रेस द ग्रोइंग कंसर्न्स फॉर द पॉलिटिकल एंड सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, महिलाओं के सामाजिक राजनीतिक विकास, इच्छा शक्ति दृढ़. द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस कंट्री न्यूजीलैंड बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, न्यूजीलैंड जो है आज एडवांस कंट्रीज हैं सब, फर्स्ट कंट्री टू एक्सटेंड द राइट टू वोट, सबसे पहले वहां महिलाओं को वोट मिला, एडल्ट वीमेन. यमंग द यूरोपियन कंट्रीज फिनलैंड वाज, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में फिनलैंड पहला कंट्री, फर्स्ट कंट्री नॉट ओनली टू इंट्रोड्यूस वीमेन सफरेज, महिलाओं को वोट देने के अधिकार के ही मामले में नहीं बल्कि आल्सो है फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी फीमेल मेंबर वहां पहुंचे. तो आप यहाँ इसको पढ़िएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है तो आपको आंसर दिया जाएगा, आप पूछिए. ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, 3 वीडियो में इसका चैप्टर गया है, परसों दिया था, कल दिया है शायद, या कल ही और आज. तो आप अच्छे से वीडियो को वॉच करें, पढ़ें, समझें, और सारे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी. सब क्वेश्चन के आंसर आप एक्सरसाइज, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर, लॉन्ग शॉर्ट करिएगा. जहां पे प्रॉब्लम आएगी आप डिस्कस करिएगा, बताया जाएगा. फालतू बातें नहीं, पेपर जब शुरू होगा तो आपको बताया जाएगा बेटा. अभी पहले आप जो बताया जा रहा है उस पर वर्क करिए, ठीक ना. सूचना दी जाएगी आपको, आप चेक करते रहिएगा अपना, और आप पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयार करिए, क्वेश्चन करिए, रॉन्ग आंसर ना हो, आपस में मैच कर लीजिए, और आंसर मेरे पास भी भेजिए, और कॉपी आके स्कूल में चेक करवा सकते हैं आप, जिससे कॉपी चेक होती रहे, और स्कूल आ सकते हो आप लोग. हाँ, आप लोग के लिए तो नहीं अभी व्यवस्था है, फिलहाल ठीक है. अच्छे से तैयार करिए, और फीस वगैरह आप लोग भी अपनी जमा नहीं तब भी आकर के देख सकते हो. ठीक बेटा, ओके, थैंक यू. हाँ, कुछ कहना है? ओके.